हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हमें फाइनल की इंडियन ज्योग्राफी में भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, कल की क्लास में अपन ने भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसको दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। और ये अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी आधारित भारत की प्रथम नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। अब भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, उसके बारे में आज की क्लास में चर्चा होगी। तो सबसे पहले भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय जो परियोजना है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये जो बहुउद्देशीय शब्द है, बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि इन नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना में केवल सिंचाई के साथ साथ दूसरे भी अनेक उद्देश्य रखे जाते हैं। जैसे इन नदी घाटी बहुउद्देशीय को बहुउद्देशीय या इसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, जिसमें पहला है सिंचाई, दूसरा पेयजल की आपूर्ति है, पेयजल आपूर्ति ये भी इनका उद्देश्य रहता है। और तीसरा है वनारोपण, मत्स्य पालन, मृदा संरक्षण। तो इस प्रकार के ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसका एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और भारत की प्रथम बहुउद्देशीय जो परियोजना है, सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और सबसे बड़ी जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है वो भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल दो बांध बनाए गए हैं। और इन दो बांधों को बना करके वहाँ से विभिन्न नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए, इसके अलावा वहाँ पर जल विद्युत गृह भी लगाए गए हैं। अन्य जैसे पर्यावरण से संबंधित है या वनारोपण से संबंधित है वो भी कार्य किया जा रहा है, पेयजल आपूर्ति से संबंधित भी कार्य हो रहा है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो भाखड़ा नांगल परियोजना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नांगल या बहुउद्देशीय परियोजना, इसको आधुनिक भारत के विकास का मंदिर कहा था। इनको आधुनिक भारत के विकास का मंदिर, यानी भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत के विकास का मंदिर कहा था। तो ये जो परियोजना है जो सतलज नदी पर है, और सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल दो बांध का निर्माण किया गया है। ये भाखड़ा नांगल नदी घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को इसको इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति होती है, सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी होती है। तो राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पानी मिलता है। और पंजाब यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, वहाँ भी नहरें निकाली गई है। 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान।
अब इसके लिए क्या किया गया है कि जो सतलज नदी है, जहाँ राक्षसताल झील से निकलती है और हिमाचल में प्रवेश करने के बाद में जहाँ हिमाचल और पंजाब की सीमा लगती है, इस पर हिमाचल के बिलासपुर ज़िले के अंदर भाखड़ा यानी कि बांध बनाया गया है। ये जो भाखड़ा बांध है ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्व बांध है और भारत का सबसे ऊंचा यानी कि बांध है। भाखड़ा बांध है वो नदी तल से, भाखड़ा बांध की नदी तल से जो ऊंचाई है, भाखड़ा बांध है इसकी नदी तल से जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है, 226 मीटर है। और समुद्री तल से इनकी ऊंचाई 518 मीटर है, यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कहलाता है। ये गुरुत्व बांध भी कहलाता है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्व बांध है जो भाखड़ा बांध है। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर ज़िले में बनाया गया है। और इसी जो ये भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध के पीछे जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर गोविंद सागर जलाशय है, एक झील है गोविंद सागर, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कहलाती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील जो गोविंद सागर है, ये भाखड़ा बांध के पीछे की तरफ है, जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। इसके अलावा इसके यानी कि सतलज नदी जहाँ हिमाचल और पंजाब की सीमा बनाती हुई पंजाब में प्रवेश करती है, पंजाब के अंदर रोपड़ ज़िले के अंदर भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है नांगल बांध। ये इसका निर्माण भाखड़ा बांध से पहले हुआ था और ये सिंचाई के लिए सिंचाई आधारित बांध है। पंजाब के अंदर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पंजाब के रोपड़ ज़िले के अंदर भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल बांध का निर्माण किया गया है। और इसके बाद में सतलज यानी कि ये नांगल बांध फिर सतलज नदी यहाँ पंजाब के फिरोजपुर ज़िला है। फिरोजपुर में सतलज नदी में एक नदी मिलती है, इसकी सहायक व्यास नदी पर हिमाचल के अंदर पौंग बांध बनाया गया है, पौंग नदी परियोजना है, पौंग बांध बनाया गया है। फिर व्यास नदी फिरोजपुर के पास में पंजाब के अंदर सतलज नदी में मिलती है। और जहाँ पे सतलज और व्यास नदी ये फिरोजपुर में मिलती है, वहाँ पर हरिके बैराज बांध बनाया गया है और हरिके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है जो राजस्थान में यानी जल उपलब्ध करवाती है पेयजल और सिंचाई के लिए। तो राजस्थान की या भारत की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना है और ये पंजाब की फिरोजपुर ज़िला है, जहाँ व्यास नदी और सतलज नदी आपस में मिलती है, वहाँ हरिके बैराज बांध बनाया गया है और इस बांध से राजस्थान को पानी मिलता है। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, जिसमें एक भाखड़ा बांध है और दूसरा नांगल बांध है। नांगल बांध भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है जो पंजाब में है। भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले के अंदर स्थित है और भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है
सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भी कहलाता है। भाखड़ा और नागल बांध के पास सतलज नदी पर भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर दो बांध व लगभग दो बांध जो ये बनाए गए हैं और लगभग 27.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भाखड़ा नहर क्षेत्र नहरें निकाली गई है। इसके अलावा नागल जल विद्युत नहर और 1204 मेगावाट क्षमता वाले जो जल विद्युत ग्रह है वो गंगूवाला, कोटला, बाहें, गंगूवाला और कोटला ये बाईं ओर है और दाहिनी ओर किनारों पर 4 विद्युत ग्रह है। इसके अलावा विद्युत वितरण हेतु 3680 किमी लंबी संप्रेषण लाइन का भी निर्माण कार्य किया गया है। तो इस परियोजना के अंदर 2 बांध है। इसके अलावा विभिन्न जल विद्युत ग्रह भी बनाए गए हैं। सबसे पहले जो भाखड़ा बांध है जिसका निर्माण कार्य 1963 में पूरा हुआ था और ये बांध सतलज नदी पर अंबाला से 80 किलोमीटर उत्तर की तरफ बनाया गया है। ये विश्व का सबसे दूसरा बड़ा ऊंचा गुरुत्व बांध है और इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 518 किलोमीटर है, चौड़ाई जल के भीतर है वो 338 मीटर है और नदी तल से ऊंचाई 226 मीटर है। दूसरा जो नागल बांध है, नागल बांध की लंबाई है वो 305 मीटर है, चौड़ाई 121 मीटर और ऊंचाई है वो 29 मीटर है। नागल बांध के अंदर जलग्रहण जो क्षमता है वो लगभग 39,000 हेक्टेयर मीटर में है। वो भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे की तरफ अनुप्रवाह नदी की दिशा में बनाया गया है और इनका जलाशय जो भाखड़ा बांध में होने वाली दैनिक उतार चढ़ाव को संतुलन करने के लिए भाखड़ा बांध के पीछे एक जलाशय बनाया गया है जिसे गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। नांगल बांध से जल विद्युत नहरें निकाली गई है। ये बांध के दाईं ओर नांगल बांध से जो नहरें निकाली गई है वो इस बांध के दाईं किनारे के सहारे बनी 64 किमी लंबी और 8 मीटर चौड़ गहरी पक्की नहर है। इसमें 58 मेहराबें हैं और जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर को भी जल प्रदान करती है। तो भाखड़ा नहर और नांगल बांध के दोनों किनारों पर नहरें बनाई गई है जिससे जल विद्युत का और सिंचाई का भी उपयोग होता है। भाखड़ा नहर प्रणाली है, भाखड़ा नहर प्रणाली है। इसमें भाखड़ा मुख्य नहर है जो रोपड़ से टोहना तक है, 174 किमी है और सिंचाई इससे लगभग 27.4 लाख हेक्टेयर में होती है। इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं जिसमें पक्की भाखड़ा नहर और कच्ची भाखड़ा नहर है, जिसमें एक फतेहगढ़ शाखा है, कच्ची शाखा है जिसको फतेहगढ़ शाखा के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नहर की शाखा सहित जो लंबाई है वो 1104 किमी है और वितरिकन सहित ये 3360 किमी है। अन्य नहरें भी है, बिस्त तथा आब नहर जिनकी लंबाई 1090 किमी है और इनके अलावा एक नहर और है, नरवाना नहर, जो 103 किमी लंबी है और दूसरी छोटी नहर जो सरहिंद नहर भी प्रमुख है। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत भाखड़ा और व्यास परियोजना का प्रबंधन क्रमशः भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड और व्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड के अधीन कर दिया गया है। इन्हें मिलाकर अब भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया है जो इस परियोजना का
यानी सबसे बड़ा मैनेजमेंट संस्था है जो भाखड़ा नागल बांध जो परियोजना है इसका यानी मैनेजमेंट और नियंत्रण का कार्य करता है। भाखड़ा परियोजना का सबसे बड़ा संकट है वो जलाशय में तेज़ी से रेत का जमाव है, जिसकी वजह से इनके अंदर बांध के अंदर मिट्टी है वो जम जाती है। तो ये जो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है और भारत की सबसे बड़ी है वो यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। इस परियोजना से सबसे बड़ा यानी लाभ हुआ है, फ़ायदा हुआ है वो पंजाब और हरियाणा राज्य में हुआ है। हरित क्रांति के समय पंजाब और हरियाणा में इस बांध परियोजना से नहरों से पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण पर्याप्त मात्रा के अंदर खाद्यान्न की उत्पादन भी हुआ है और अन्य फसलों का उत्पादन भी हुआ है। वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टर गेहूं का या चावल का उत्पादन देखें तो पंजाब और हरियाणा राज्य अव्वल है, क्योंकि यहाँ की समतल और उपजाऊ जो ज़मीन है, मृदा है। इनके अलावा सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना से विभिन्न नहरें निकालकर पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा इस बांध परियोजना से राजस्थान को भी पानी मिलता है। राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से जल उपलब्ध होता है और ये इंदिरा गांधी नहर है जहाँ व्यास नदी और सतलज नदी है वो पंजाब की फिरोजपुर में मिलती है। वहाँ पर हरीके बैराज बांध बनाया गया है और इससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर आदि बाड़मेर तक इसका पानी आता है। आदि जिलों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध होता है। और राजस्थान के पश्चिमी जो खास करके राजस्थान है यहाँ इस मरुस्थलीय क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से कहो, सामाजिक या कृषिगत दृष्टि से विकास में एक मरुगंगा के तौर पर इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। और इसी नहर सिंचाई से राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर कृषि क्षेत्र का है वो अधिक विकास हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अनेक फसलों की भी कृषि की जाती है, सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। और इस नहर से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ साथ बीकानेर के अंदर, नागौर के अंदर, चूरू और झुंझुनू के अंदर भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। जोधपुर में भी सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। और सीमावर्ती जो क्षेत्र है जहाँ जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र है वहाँ पर भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है और साथ साथ सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध होती है। और इस पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा और पेयजल के लिए एकमात्र ये जो इंदिरा गांधी नहर है जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना से निकाली गई है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। लास्ट इनका जो पॉइंट है वो गडरा रोड है, गडरा रोड तक इनका पानी आता है। इनके अलावा इस परियोजना में जो पोंग परियोजना है, पोंग बांध है वो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। और पोंग नामक स्थान पर यानी बांध बना करके सिंचाई के साथ साथ वहाँ जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है जिससे जल विद्युत का उत्पादन भी होता है। ये एक ऐसी परियोजना है इसमें सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत का भी उत्पादन होता है और जल विद्युत की आपूर्ति है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और राजस्थान को भी मिलती है। इसके साथ साथ वृक्षारोपण है, पेयजल की आपूर्ति है, मत्स्य पालन, मृदा संरक्षण जैसे बहुत सारे अन्य उद्देश्य हैं। और भाखड़ा बांध के पीछे जहाँ जल एकत्रित होता है वहाँ एक बड़ा यानी गोविंद सागर जलाशय है
जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है और वर्तमान में इसको एक टूरिज्म पॉइंट के तौर पर विकसित किया गया है। तो पर्यटन की दृष्टि से भी इसका महत्व अधिक है। पर्यटन की दृष्टि से, इसके साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से मत्स्य पालन, मृदा संरक्षण, वनारोपण, पेयजल और सिंचाई की दृष्टि से विभिन्न उद्देश्यों से युक्त भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना के नाम से जानी जाती है।